हर हर महादेव। मेरा नाम माधुरी है। आज डे 2 है हमारी सेल्फ हीलिंग सीरीज़ का। तो कल हमने अपनी एक नोटबुक बनाई थी, हमने मेडिटेशन किया था, मंत्र चैंटिंग करी थी और इस नोटबुक में हमने खुद से प्रॉमिस किया था कि हम सारा फोकस खुद पर रखेंगे और अपने लिए 2 रूल्स बनाएंगे कि हम कोई भी कंप्लेन नहीं करेंगे इन 7 दिनों तक, चाहे जो भी हमारे साथ हो। साथ ही साथ हम हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड मीन्स थैंकफुलनेस एक्सप्रेस करेंगे कि जो भी मेरे साथ हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है। और साथ ही साथ फिर हमने वहाँ पर 3 चीज़ें भी लिखी थी जिसके लिए हम ग्रेटफुल हैं, थैंक यू फील करते हैं। और मैंने आपसे बोला था कि रात को आप 5 चीज़ें कुछ भी रैंडम लिखिएगा जो कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती हैं जिसके लिए आप थैंकफुल फील करते हैं। तो आई होप आपने ये लिखा है। यहाँ मैंने भी आपके साथ लिखा है बिकॉज जो जो मैं आपसे करने के लिए कह रही हूँ वो मैं भी ज़रूर फॉलो करूँगी। साथ साथ हम ये सारी एक्टिविटी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने भी लिखा है, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। सबसे पहले आई एम ग्रेटफुल, मैं लोगों को हील होने में हेल्प कर पा रही हूँ जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू यूनिवर्स। सेकेंड, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे द्वारा ये सेल्फ हीलिंग के वीडियोस उन सभी तक ऑटोमेटिकली पहुँच रहे हैं जो किसी हार्ड सिचुएशन से गुजर रहे हैं और इन वीडियोस के द्वारा वो संभल रहे हैं। नंबर 3, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे इतना हैप्पी डे दिया। 4, थैंक यू यूनिवर्स, मैं छत पर ठंडी और ताज़ी हवा का आनंद ले सकती हूँ। 5, थैंक यू यूनिवर्स, इस पेन के लिए जिससे मैं सब लिख पा रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। यहाँ मैंने ये भी लिखा है, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल, आई लव यू यूनिवर्स एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो आपने किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हुए हो आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे होओपोनोपोनो प्रेयर के साथ। जैसे कल हमने मेडिटेशन से शुरू किया था, आज हम होओपोनोपोनो प्रेयर से स्टार्ट करेंगे जिसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने कल शाम को डाला है। आप जानना चाहते हैं प्रेयर क्या है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अभी हम इसका बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आगे जाके हम एडवांस होओपोनोपोनो भी सीखेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा एक हीलिंग टेक्निक है। इससे हम जल्दी ही हीलिंग करते हैं। बस शर्त वही है कि खुद पर सारा फोकस करते हुए कंसिस्टेंसी से हमें इसको एक रिचुअल की तरह फॉलो करना होगा। तो चलिए सबसे पहले आज हम ये प्रेयर ही ट्राई करते हैं और इस प्रेयर से शुरुआत करके आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो कंफर्टेबली बैठ जाइए और अपने राइट हैंड को अपने हार्ट पर रखिए और आइज़ क्लोज करेंगे और हम इस प्रेयर की चैंटिंग स्टार्ट करेंगे। साथ साथ आप भी मेरे बोलिएगा, हम साथ में करेंगे। ये हमारे लाइव वीडियोस हैं, इसमें हम जो भी काम कर रहे हैं आपको सिर्फ बताया नहीं जा रहा है, हम साथ साथ उसको फॉलो कर। तो चलिए इस प्रेयर का पहला एक्सपीरियंस शुरू करते हैं एंड आई होप प्रेयर करने के बाद आपको कुछ ना कुछ फील अवश्य होगा। चलिए शुरू करिए। आइज़ क्लोज, सारा ध्यान खुद पर। अब हम खुद से बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपना नाम भी लेंगे, अपना नाम भी ले सकते हैं। आई एम सॉरी माधुरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी माधुरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप सभी अपना अपना नाम लीजिए। आई एम सॉरी माधुरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं अपना नाम ले रही हूँ, आप अपना नाम लीजिए। आई एम सॉरी माधुरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी माधुरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी माधुरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी माधुरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी माधुरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी माधुरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी माधुरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी माधुरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी माधुरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू माधुरी, आई लव यू माधुरी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू अ लॉट, आई लव यू अ लॉट, आई लव यू अ लॉट,
always and forever, always and forever. I love you a lot. I love me. I love myself. I love myself. I love me a lot. I love me a lot. I love me a lot. I love you माधुरी. I love you माधुरी. I love you माधुरी. धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करेंगे, हाथ नीचे लाएंगे और एकदम रिलैक्स होकर के बैठ जाएंगे। सो कैसा फील हो रहा है आपको ये प्रेयर फर्स्ट टाइम चैंट करके? अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। और आप दूसरों को तो लव यू कहते ही हैं, खुद को आपने लव यू लास्ट टाइम कब कहा था? और अपने आप को आई लव यू कहकर खुद का प्यार पाकर आपको कैसा फील हो रहा है? आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। और अब आप ये डेली रूटीन बना लीजिए। आपके प्यार पे सबसे पहला हक आपका ही है। तो जब आपने अपना सारा फोकस खुद पर ही केंद्रित करा है तो खुद को ही आपको अब अपने आप से एकदम जुड़े रहना है और ख़ुद को एकदम हील करना है। तो यही आपका मोटिव है। तो आज से हमारे पास क्या क्या काम हो गए हैं, चलिए एक बार हम उसको दोहरा लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं अपना सारा फोकस खुद पे डालता हूँ। और अब हमारे पास हमने 2 रूल सेट किए थे, नो कंप्लेंट्स एंड ओनली ग्रैटिट्यूड। हम कंप्लेन नहीं करेंगे, हम सिर्फ थैंकफुल होंगे। सो पहला काम हमको यही करना है, याद रखना है, नो कंप्लेंट्स ओनली ग्रैटिट्यूड। जब भी आप सैड होंगे, नेगेटिव वाइब्रेशंस में जाएंगे तो खुद को याद दिलाना है कि नहीं, मुझे खुद को खुश रखना है और मुझे नेगेटिव नहीं होना है, कंप्लेन नहीं करनी है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। सेकंड, आपको कोई भी 5 चीज़ें जिसके लिए आप थैंकफुल हैं, ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, सोने से पहले अपनी नोटबुक में लिखना है। और थर्ड, आज आपको एक चीज़ इसमें और ऐड करना है, जिसमें आज आप इसमें होओपोनोपोनो प्रेयर को भी 5 मिनट्स के लिए डेली सोने से पहले करेंगे। तो आप भी अपनी नोटबुक में इसको लिख लीजिए, डेली टास्क हैं आपके। नंबर 3 लिख लीजिए इसमें, होओपोनोपोनो प्रेयर 5 मिनट्स डेली बिफोर स्लीप। यहाँ पे मैंने लिख दिया है होओपोनोपोनो प्रेयर 5 मिनट्स डेली बिफोर स्लीप। तो हमको होओपोनोपोनो प्रेयर 5 मिनट करके सोना है। 5 चीज़ें लिखनी है, 5 थिंग्स जिसके लिए मैं ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करूँगा। कोई भी 5 चीज़ वो हो सकती है, फिजिकल, नॉन फिजिकल, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। कोई इमोशन है, कोई स्ट्रेंजर है जिसको आपने आज स्माइल दी, या फिर किसी स्ट्रेंजर की वजह से आप खुश हुए। आपके बॉडी पार्ट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है, नेबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, वर्क एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, जो भी है, आपका घर है, चेयर है, टेबल है, फ़ोन है, लैपटॉप है, किसी भी चीज़ को लेकर आप ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हो और उसको लिख सकते हैं। और 3 चीज़ तो हम डेली कॉपी में लिखेंगे ही। तो चलिए अभी 3 चीज़ फिर से लाइव लिखेंगे, आप भी मेरे साथ लिखिए। सबसे पहले डेट डालते हैं, आज है हमारी 26 जुलाई 2025। चलिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू भगवान जी, कुछ भी लिख सकते हैं। पहला पॉइंट, कोई भी 3 चीज़ लिखिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। मैं सबसे पहले लिखती हूँ इस फ़ोन के लिए जिससे मैं शूट कर पा रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स मेरे फ़ोन के लिए जिससे मैं अपना वीडियोस शूट कर पा रही हूँ। आपने भी लिख लिया होगा पहला पॉइंट। चलिए दूसरा लिखते हैं। दूसरा क्या लिखें? मैं लिखती हूँ अपने माइक के लिए जो मेरी वॉइस को थोड़ा क्लियरली आप तक पहुँचा रहा है। आप भी लिखिए कुछ सोचकर। सेकंड मैं लिख रही हूँ, थैंक यू यूनिवर्स इस माइक के लिए जिसके द्वारा मेरी आवाज़ क्लियरली सभी को पहुंच रही है। फिर थर्ड पॉइंट लिखते हैं। आई होप सेकंड आपने भी लिख लिया है। थर्ड में लिखती हूँ इस ट्राइपॉड के लिए जिस पर मेरा फ़ोन अभी स्टैंड कर रहा है और मैं अपना वीडियो शूट करने के लिए एबल हूँ। थैंक यू यूनिवर्स मेरे ट्राइपॉड के लिए जिस पर मैं फ़ोन को रखकर इजीली वीडियोस शूट कर पा रही हूँ। तो मैंने 3 पॉइंट्स लिख दिए हैं। आई होप आपने भी अपना थर्ड पॉइंट लिख लिया है। चलिए मैं आपको पढ़कर एक बार फिर से सुना दूँ। थैंक यू यूनिवर्स मेरे फ़ोन के लिए जिससे मैं अपने वीडियोस को शूट कर पा रही हूँ। नंबर 2, थैंक यू यूनिवर्स इस माइक के लिए जिसके द्वारा मेरी आवाज़ क्लियरली सभी को पहुँच रही है।
नंबर 3, थैंक यू यूनिवर्स मेरे ट्राइपॉड के लिए जिस पर मैं अपने फ़ोन को रखकर इजली वीडियोस को शूट कर पा रही हूँ। तो मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं और आज फिर होमवर्क से 5 पॉइंट्स अगेन लिखने होंगे। साथ ही साथ 5 मिनट के लिए होपोनोपोनो प्रेयर को चैंट करना होगा और पूरा दिन पॉजिटिव थॉट्स में रहना होगा। नो कंप्लेंट्स, ओनली ग्रैटिट्यूड। ये जो सारे थिंग्स हैं मैं इसको एक होमवर्क फॉर्म में कम्युनिटी में पोस्ट भी कर दूंगी ताकि आपको याद रहे और आप इसको भूलें ना कि हमें क्या क्या टास्क फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम ओम चैंटिंग करते हैं, उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे, फिर मंत्र बोलेंगे और अपना सेशन ख़त्म करेंगे फिर इसके साथ। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम ओम चैंटिंग से शुरू करते हैं। कंफर्टेबली बैठ जाएं, सीधे कर ले अपना कमर को, अपना फर्स्ट फिंगर को और थंब को ज्वाइन कर लें, घुटनों पर रख के पलौती मारकर आसानी से बैठे। नहीं बैठ पाते हैं तो आप कंफर्टेबली जैसे भी वैसे बैठें। अपना हम ओम चैंटिंग शुरू करते हैं। आज हम ओम का जाप करेंगे। ब्रीद इन करेंगे, फिर ओम बोलेंगे और फिर जितना आप उसको खींच सकते हैं खींचें ब्रीद आउट के साथ। चलिए प्रारंभ करते हैं। सिट स्ट्रेट, नाउ लेट्स स्टार्ट। ब्रीद इन, relax. Again, breathe in. Three. Four. 5. 'Relax. Open your eyes. ओम चैंटिंग करके आपको थोड़ा लाइट फील हो रहा होगा। अब हम कल की तरह अपना डीप ब्रीदिंग करेंगे। चलिए डीप ब्रीदिंग से शुरुआत करते हैं। आइज क्लोज, सिट स्ट्रेट, ब्रीद इन, आउट, पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट, in, out, in, out, in, out, in, out। अब नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, डीप ब्रीदिंग नहीं करेंगे। जैसे भी आप नॉर्मल सांस लेते हैं वैसे लेंगे। रिलैक्स पोजीशन में बैठेंगे, स्ट्रेट बैठ सकते हैं तो अच्छा है। जैसे आप बैठना चाहें वैसे बैठे, रिलैक्स हो जाए एकदम से। अपने हाथों को भी रिलैक्स कर दें और अपना सारा थॉट्स अपनी ब्रेथ के पैटर्न पर ले आएँ। आप किस तरीके से ब्रेथ कर रहे हैं और हर विचार को नेग्लेक्ट करें इस टाइम। जो भी थॉट्स आपके मन में आएंगे, अच्छा या बुरा, इस टाइम किसी भी थॉट को आपको आगे नहीं सोचना है। थॉट आएगा और चला जाएगा। आप बार बार अपना सारा फोकस अपनी ब्रेथ पर लाएंगे। अगर अपना ध्यान आप सांसों पर नहीं केंद्रित कर पा रहे हैं तो बाहर अगर कोई भी कैसी भी आवाज़ सुनाई दे रही है तो आप उस पर एक जगह अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हमें अपने विचारों से हटना है। विचार आएंगे और जाएंगे, उनको एक तरह से देखने की कोशिश करनी है। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, बट मुझे भी कुछ नहीं सोचना है। सारा फोकस मेरा मेरी सांसों पर है या बाहर की अगर किसी चीज़ पर मैंने ध्यान लगाया हुआ है तो पैटर्न फॉलो करिए अपने सांसों का। धीरे धीरे करके आप एकदम स्टिलनेस की स्टेट में आने की कोशिश करें। कोशिश करें कि कोई थॉट ही ना आए। एकदम खाली आप फील करें, कुछ नहीं, एकदम एम्प्टी फील करना है, खाली फील करना है एकदम।
अपने साथ है, इस एम्प्टी फीलिंग को एंजॉय करने की कोशिश करें। यहाँ पर शांत होने की कोशिश करें, शांति का अनुभव करने की कोशिश करें। अब एक लंबी सांस लें और अपने हैंड्स को रब करेंगे और अपनी आइज़ पर रख करके हम अपने आइज़ को ओपन करेंगे। ओपन योर आइज़। सो आई होप अभी आप रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। अब एक मंत्र जाप करते हैं और इसी के साथ हम आज का सेशन यहाँ पर समाप्त करेंगे। चलिए महादेव का मंत्र गाते हैं। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आप भी कहिए साथ में। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। एक और बार। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जोर से बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।